ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે લેसन नंबर 2 हम भी बने महान। सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़े पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियाद गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेला में બધા રમકડા ખરીદી રહ્યા હતા ત્યારે નરેન્દ્ર નામના એક બાળકે 2 રૂપિયાનું એક શિવલિંગ ખરીદ્યું। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। हजी पण तेनी पासे एक पावली बची हती। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। नरेंद्र શું કહે છે? એક છોકરાને રડતો જોવે છે અને પૂછે છે ભાઈ કે તું કેમ રડે છે? તો છોકરાએ કહ્યું, મારી પાસે એક પાવલી હતી અને તે ક્યાંક પડી ગઈ, હવે મારી માँ છે એ મને ખૂબ મારશે। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। कशो वांधो नहीं, आले पावली कहीने नरेंद्र पोतानी पावली तेने आपी दे छे અને આગળ ચાલ્યો જાય છે। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। પછી નરેન્દ્ર થોડોક જ દૂર ગયો હશે ત્યાં સામેથી એક મોટર આવતી નજરે પડી। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक નાનકડું બાળક હતો તે મોટરથી બિલકુલ અજાણતાથી ચાલતો જતો હતો। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल ही देरी हो जाती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता। नरेंद्रએ દોડીને તે બાળકને ખેંચી લીધો। જો એક પળની પણ વાર થઈ જાત તો બાળક છે એ મોટર નીચે આવી જત। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। आ रीते दौड़ा दौड़ीમાં નરેન્દ્રના હાથમાંથી शिवलिंग पड़ी गયું અને टूटी गયું। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। आ दरमियान एकठा थયેલા લોકોમાં કોઈકે કહ્યું, બિચારાનું નુકસાન થઈ ગયું, કેટલા ઉમંગથી શિવલિંગ ખરીદ્યું હતું। આ સાંભળીને નરેન્દ્રએ કહ્યું। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, नरेंद्रએ આ સાંભળીને કહ્યું, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। आ बाळकनो जीव बचावो એ મારું પહેલું કર્તવ્ય હતું। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। वस्तु करता व्यक्तिનું जीवन છે એ વધારે મહત્વપૂર્ણ છે અને માનવતા છે એ શ્રેષ્ઠ છે। ऐसे बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। નાનપણથી જ આવા વિચારો રાખનાર નરેન્દ્ર આગળ જતા સ્વામી વિવેકાનંદના નામે પ્રસિદ્ધ થયો। नियम सबके लिए एक। बात सन 1985 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दे। વાત ઈસવીસન 1985ની છે। પૂનાની ન્યૂ ઇંગ્લિશ સ્કૂલમાં સમારંભ થઈ રહ્યો હતો। મુખ્ય દ્વાર પર એક સ્વયંસેવકની નિમણૂક કરવામાં આવી। તેને કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આવનાર અતિથિનું મહેમાનનું નિમંત્રણ પત્ર જોઈને તેને સભાગૃહમાં યોગ્ય સ્થાને બેસાડવા।
उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। आ समारंभना मुख्य अतिथि न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े हता। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जेओ तेओ विद्यालयना द्वार पासे पहुंच्या स्वयंसेवके तेने विनयपूर्वक रोक्या अने निमंत्रण पत्र मांग्यो। बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। बेटा मारी पासे निमंत्रण पत्र नहीं, क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति ने कई सदस्य आ गए, उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि आप स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। क्षमा करो त्यारे तो आप अंदर प्रवेशी नहीं सको, स्वयंसेवके नम्रतापूर्वक उत्तर आप्यो। द्वार पर रानड़े ने જોઈને સ્વાગત સમિતિના દરેક સભ્યો આવી ગયા અને મંચ તરફ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા, પરંતુ સ્વયંસેવક આગળ આવીને કહ્યું, શ્રીમાન મારા કામમાં જો સ્વાગત સમિતિના સદસ્યો જ વિઘ્ન નાખશે તો હું મારું કર્તવ્ય કેવી રીતે કરીશ। કોઈ भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। कोई पण मेहमान होय तो तेनी पासे निमंत्रण पत्र होवुं जोईए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, भेदभावनी नीति माराथी सहन थशे नहीं। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आ स्वयंसेवक छे ये आगळ जता गोपाल कृष्ण गोखलेना नामथी प्रसिद्ध थयो अने तेने देशनी खूब सेवा करी। सफलता का रहस्य, सफलतानु रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार हो गई। 14 वर्षથી નીચેના ક્રિકેટ ટીમનો કપ્તાન તરીકે એક છોકરો પોતાની ટીમની સાથે ક્રિકેટ મેચ રમવા માટે અમદાવાદ આવ્યો હતો। તેની ટીમ પંચતારક એટલે 5 સ્ટાર હોટલમાં ઉતરી હતી। સવારે ઉઠતા જ આખી ટીમ કોચ મેનેજર સાથે નાસ્તો કરવા માટે તૈયાર હતી। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराती वापस आके दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेलता रहता। एकमात्र कैप्टन छे ये देखातो नहोतो। आखी टीम तेने शोधवा लागी परंतु ते मळ्यो नहीं। पछी कोઈએ जईने तेना रूमनी गैलरीमां जोयुं तो एक हाथे ते दड़ो फेंकी रह्यो हतो। जेवो दड़ो दीवाल साथे भटकाय अने पाछो आवे बीजा हाथे बेटथी आ दड़ाने रमी रह्यो हतो। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। दीवाल छे एनी साथे भटकाईने पाछो आवे एटले पाछो रमतो। बाकीना बधा खेलाड़ीओ छे एनी टीममां संतुष्ट हता, परंतु कैप्टन होवा छतां आखी रात अभ्यास कर्यो अने तेनो अभ्यास क्रिकेट प्रत्येनी रुचि जोईने कोच मैनेजरे आ बधा खिलाड़ीओ दंग रही गया। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगळ जईने आ छोकराए क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त करी। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा। बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यक के रूप में। आगळ जईने आ छोकरो क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त करी। केटलाय विश्व रेकॉर्ड तेमना चरण चूमवा लाग्या। कोઈએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય પૂછ્યું
તો ખૂબ જ વિનમ્રતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે હું મેચ 3 વખત રમું છું, પહેલી વાર અભ્યાસ રૂપે, બીજી વાર ખરેખર મેદાનમાં અને ત્રીજી વાર મેચ બાદ मूल्यांकन तथा सुधारणानी आवश्यकता रूपे। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्र अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार है। आ छोकरो कोई बीजो कोई नहीं परंतु क्रिकेटनी दुनियामां सफलताना नित्य नवा शिखर सर करनारो આપણો સચિન તેંડુલકર છે। ખરેખર એકાગ્રતા, અવિરત અભ્યાસ અને કઠોર પરિશ્રમ, રુચિ સફળતા મેળવવાનો આધાર છે। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज ने खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। एक दिवस हजरत अली राज्यना खजानानी तपास करवा माटे जाए छे। काम करता करता अंधारू थई गयुं, आथी मीणबत्ती पेटावामां आवी। थोड़ी देर के बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। થોડીક વાર પછી 2 સરદાર પોતાના વ્યક્તિગત કામ માટે તેમની પાસે આવ્યા। હજરત અલીએ તેમને બેસવા માટે કહ્યું। હિસાબની પૂરી તપાસ થઈ ગઈ। હજરતે મીણબત્તી બુઝાવી દીધી અને ટેબલના ખાનામાંથી બીજી મીણબત્તી કાઢીને પેટાવી। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हो गया, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। सरदारो आ जोईने खूब आश्चर्य थयुं। एक मीणबत्ती बुझावी, बीजी शा माटे पेटावी एनुं कारण सरदार समझी शक्या नहीं। एक सरदारे एने विनयथी पूछ्युं हजरत अलीने आ विषे। हजरत अली बोल्या, भाई અત્યાર સુધી હું રાજ્યનું કામ કરતો હતો એટલા માટે રાજ્યની મીણબત્તી પેટાવી રાખી હતી। હવે વ્યક્તિગત કામ શરૂ થઈ ગયું એટલે મેં પોતાની મીણબત્તી પેટાવી, નહીં તો હું ચોર કે હરામખોર કહેવાત। દરેક માણસે ચોરી અને હરામખોરીથી બચવું જોઈએ, ભલે પછી તે અમીર હોય કે ફકીર। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। सामान्य रीते तो आ बाबत खूब नानी लागे छे। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोग इस तरह से प्रामाणिक हो। હવે તો આપણે આઝાદ થઈ ગયા છીએ, રાજ્યનું કામ છે ત્યારે જ સારી રીતે ચાલી શકે છે જ્યારે લોકોમાં આ પ્રકારની પ્રામાણિકતા હોય। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृध कश्य स्निग्ध धनम, किसी ने धन माल की लालच मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે, કોઈના ધન માલની લાલસા કરશો નહીં, મનુષ્ય માટે આ સૌથી મોટી શિખામણ છે।